ओमवेश बेटा आपके समझ में आ गया? यस सर। ओमवेश जी आपके समझ में आ गया पूरा? यस सर। आ गया, बढ़िया। अच्छा, रुचिका आपके बेटा? यस सर, आ गया। सोनू भैया आपके? आ गया सर। आ गया, बढ़िया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, यहां से कंक्लूजन। इस चैप्टर में ना, आप जब क्लेडन के इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज को, बड़ा टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, बड़ा गंदा लैंग्वेज में लिखा है। प्लीज इसको पढ़िएगा मत, क्योंकि इतनी गंदी लैंग्वेज है कि समझ में नहीं आएगी। आप 4 बार पढ़ेंगे और चारों बार आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको लिखिए आप, और उसको आपको समझना है कि रो वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है रो का, क्या सिग्निफिकेंस है रो का। रो फैक्टर क्या होता है? रो का मतलब है किसी भी स्टैंडर्ड रिएक्शन को, किसी भी स्टैंडर्ड रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस सब्स्टिट्यूएंट से वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितना ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, उससे इंपॉर्टेंस होता है। उससे पता चलता है कि रो जो है वो प्लस जो रो होगा वो जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ रो वैल्यू नोट करना भाई। थोड़ा क्लास लंबी होगी लेकिन अब पढ़ो इसको, क्योंकि मुझे पूरा करना है इसको, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ रो वैल्यू थोड़ा तो अभी पढ़ाऊंगा मैं। तो रो वैल्यू इज वेरी हाई इफ रिएक्शन सेंटर, ये पहला पॉइंट है, इफ रिएक्शन सेंटर, जहां पर रिएक्शन हो रहा है, जहां से रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है, उस सेंटर की बात कर रहे हैं। इफ रिएक्शन सेंटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व if reaction center is directly involved during the mechanism, अगर मैकेनिज्म के दौरान वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे उसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात, रो वैल्यू इज 1, रो वैल्यू 1 होगी फॉर बेंजोइक एसिड, कह सकते हैं बेंजोइक एसिड के लिए होती है, यानी जहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी ना पड़ रहा हो, मीडियम इफेक्ट पड़ रहा हो। फॉर मीडियम इफेक्ट कह सकते हैं, फॉर मीडियम इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो बहुत ज्यादा, तो फॉर मीडियम इफेक्ट ऑफ रो वैल्यू इज 1 फॉर मीडियम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, SUBS लिख दिया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। और थर्ड बात है कि रो वैल्यू कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। रो वैल्यू इज वेरी लेस का मतलब हो गया 2, 0.2, 0.1 ऐसा हो गया, बहुत कम होगा मतलब। इज वेरी लेस when substituent is very if substituent is not directly involved, कह सकते हैं substituent is present at distance with reaction center. When substituent is present at distance, मतलब दूरी पे प्रेजेंट है, at distance टू रिएक्शन सेंटर, मतलब रिएक्शन सेंटर से बहुत दूर प्रेजेंट है। इफ रिएक्शन सेंटर, नोट कर लीजिए भाई इस बात को, अगर रिएक्शन सेंटर से बहुत दूर प्रेजेंट है और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो रो वैल्यू कम होगी बहुत ज्यादा। और अगर रो वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में। जैसे अभी NH3+ था, तो NH3+ रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा था बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि उसका कंजुगेशन नहीं था। लेकिन जैसे NH2 बना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा, तो रो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, ठीक। लेकिन प्लस में आई क्योंकि विड्रॉइंग था, वो प्लस में आई क्योंकि विड्रॉइंग था, रेट बढ़ा रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है। चलिए परफेक्ट, मिटा दूं भाई, मिटा दूं। अब मैं आगे बढ़ूं भाई, समझ में आ गया सबके, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, रो का वैल्यू बहुत ज्यादा कब होगा, 1 कब होगा और बहुत कम कब होगा। परफेक्ट, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। अब मैं आपको इसमें आगे सवाल दिखा रहा हूं, जिन सवालों पर रो वैल्यू को अप्लाई करा गया है। चल, रिएक्शन विद पॉजिटिव रो वैल्यूज, देखो थोड़ा समझो, यहां पर रो वैल्यू कब प्लस होगी, कब माइनस होगी, और कैसे। यहां पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल शुरू हो गया, एग्जांपल शुरू हो गया। ये पहला एग्जांपल आपके सामने है, रो वैल्यू है +2.7,
कौन सा रिएक्शन है? ये हमारा विटिक रिएक्शन है। विटिक रिएक्शन कराया जा रहा है, विटिक रिएक्शन कराया जा रहा है। ये जो X लिखा हुआ है ना, X का मतलब सब्स्टिट्यूएंट से है, और जो ये है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये क्या है भैया? आप ना इसमें मैकेनिज्म से घबराइए मत, मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं। सवाल कैसे पूछा जाता है आपसे वो थोड़ा देखिए, सवाल का क्या मतलब है इसमें। देखो यहाँ रो का वैल्यू 2.7 क्यों है, थोड़ा देखिए। यहां जो रिएक्शन हो रहा है वो इस सेंटर पर हो रहा है, ठीक, और एक्स इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखो ध्यान से, तो ये वाला जो रिएक्शन है कार्बोनाइल वाला, ये कार्बन इस पे अटैक कर रहा है, ये इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। और सब्स्टिट्यूएंट कैसे इन्वॉल्व हो रहा है वो थोड़ा देखिए। मैं एक सब्स्टिट्यूएंट लेके दिखाता हूं आपको। मैंने यहां पर क्या ले लिया, मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट में मैंने ले लिया OMe ले लिया, ठीक, क्या ले लिया? OMe ले लिया, C डबल बॉन्ड O और H, और ये तो हमारा कार्बोनाइल था, ये थोड़ा फास्फोरस था, ये फास्फोरस इलिड है, बेसिकली कार्बोनाइल है, कार्बन पर माइनस चार्ज है और उसके साथ PPS3 प्लस है। तो ऐसा कार्बोनाइल, जो कार्बोनाइल जो है वो किसके साथ हो? PPS3 प्लस के साथ कंजुगेशन में हो या PPS3 प्लस के साथ हो, उसको बोलते हैं फास्फोरस इलाइड, उसको बोलते हैं फास्फोरस इलाइड। ये आप कहां पढ़ते हैं? ये आप पढ़ते हैं एलिमिनेशन के मैकेनिज्म में, एलिमिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे आप इसको। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या बना, ये बन गया। थोड़ा मैं बना के दिखाता हूं, एक बार बना के दिखाता हूं, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं अपनी लैंग्वेज में इसको। ये मैंने इस पे अटैक कराया, तो जब मैंने इस पे अटैक कराया, रो वैल्यू तो सब सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं है। रो वैल्यू है यहाँ पर O माइनस है, ये हमारा इस तरीके से H है, और ये जो हमारा ये जुड़ा है इस पे CH2 और COOET, CH2 नहीं है, CH है बेसिकली, और PPS3 प्लस। अब मेरे पास सुनिए, इसी का जो स्टेप ये वाला जो आप देख रहे हैं यही RDS स्टेप है, मतलब ये रिडंडेंट स्टेप है। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैंने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, डोनेटिंग ग्रुप, ठीक, डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इसके साथ, तो ये पक्की बात है कि डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, इसके रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, मुझे बताइए, इसका रेट बढ़ाएगा या घटाएगा? अगर मैं इस पे कोई डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, तो पहली बात तो देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है, कैसे? ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। बताइए भैया, डिक्रीज करेगा ना रेट को? बिल्कुल डिक्रीज करेगा रेट को, बहुत सही बात। और NO2 लेंगे तो इंक्रीज करेगा, NO2 लेंगे तो इंक्रीज करेगा। अब यहां पर जो रो वैल्यू है वो प्लस में जो इंडिकेट करे, इसका मतलब क्या था देखिएगा, प्लस 2.3 दी गई इसकी रो वैल्यू। अब यहां पर इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन यहां पर आपको रो वैल्यू 2.7 का जो है मतलब है वो ये है, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि लार्जर पॉजिटिव वैल्यूज यूजुअली इंडिकेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन स्टेट डिलोकलाइज्ड इनटू रिंग इटसेल्फ। इसका मतलब यहां पर बहुत थोड़ा कठिन लैंग्वेज में मैं आसान समझा देता हूं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर रो की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब रेट बढ़ रहा है। रो की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब रेट ज्यादा है, ठीक। और इतना इतना समझिएगा, रो की वैल्यू स्लोप में क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? उस पे हमारा जो जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। और प्लस का मतलब है कि कोई आपका विड्राइंग ग्रुप होगा तब रेट बढ़ेगा। प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विड्राइंग ग्रुप होगा तो रेट बढ़ेगा, और अगर डोनेटिंग हुआ तो रेट कम होगा। तो ये जो है, ये जो यहाँ पर प्लस से इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस का मतलब है कि जो यहाँ एक्स वैल्यू थी उसको हमने कोई विड्राइंग लेना चाहिए। जब हम OMe ले लेंगे तो इसकी रो वैल्यू कुछ और आएगी। तो यहाँ जो ये प्लस है वो यहाँ पर विड्राइंग ग्रुप के लिए है। अब यहाँ पर सबके लिए अलग अलग होगा, NO2 ले लोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, OMe ले लोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, और CS समझ रहे हो मेरी बात को ना? और जो होता है वो Cl ले लोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, NH2 ले लोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि प्लस ये इंडिकेट करता है रो के साथ, रो की प्लस वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि रेट को वो इंक्रीज कर रहा है, और विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो रेट बढ़ेगा। ये मतलब है इसका। सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? यहाँ रेट कम होगा,
ऐसा नहीं है कि जब OMe लोगे तब भी इसकी रो वैल्यू 2.3 ही रहेगी प्लस में, नहीं, बदल जाएगी, उसकी रो वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो रो वैल्यू 2.3 है वो इंडिकेट करिए, ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज है वो डायरेक्टली सेंटर पर इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो सेंटर है उस सेंटर पर इसका भी इन्फ्लुएंस है, और वो भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो है उसके पास में जुड़ा हुआ है, तो उसका आप रेट जो है वो बढ़ाने में या घटाने में वो मदद कर सकता है। तो मुझे बताइए, क्लियर हो गई मेरी बात? ये रिएक्शन क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? और भी रिएक्शंस है, एक एग्जांपल नहीं, बहुत एग्जांपल है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन करना ऐसा ही है। रो का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब रिएक्शन सेंटर डायरेक्टली इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, और रो की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब रेट बढ़ रहा है, निगेटिव का मतलब रेट कम हो रहा है, ये सब चीजें। ठीक है भाई, पक्की बात, चलिए समझ में आ गया सबके? ओम बेस बेटा समझ में आ गया आपके? रेणु, रुचिका, सबके समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। ओम बेस आपके बेटा? अब और रिएक्शन देखिए, थोड़ा एक रिएक्शन और देखिए। आ गया। आ गया, ठीक है। एक रिएक्शन और देखिए, ये सारे नोट कर लीजिएगा रिएक्शन, क्योंकि ये क्लेडन बुक के हैं, तो आपसे पेपर में एज इट इज पूछ सकता है, इसको ये लिख लीजिएगा, आपसे पेपर में एज इट इज पूछ सकता है। हम सारे रिएक्शन करा देते हैं आपको। ये देखिए एक रिएक्शन और देखिए, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ रिएक्शन को, ये रिएक्शन थोड़ा देखिए, ये थोड़ा अच्छा रिएक्शन कैसे है, थोड़ा देखिए। ये हमारे पास एक्स में मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इस सेंटर पे Br लगा हुआ है, उसके बगल में NO2 है, थोड़ा देखना ध्यान से, यहाँ पर विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो विड्राइंग की वजह से ये प्लस में आ रही है वैल्यू। थोड़ा देखना ध्यान से कि जब इसने अटैक किया तो इस NO2 ने उसके कार्बन आयन को डायरेक्टली क्या किया, स्टेबलाइज किया, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द रो वैल्यू इज +4.9, बट इवन दिस लार्ज वैल्यू डज नॉट मीन अ कंप्लीट एनायन ऑन द बेंजीन रिंग। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, एज नाइट्रो ग्रुप, थोड़ा देखिएगा, प्रेजेंट इन ऑल केसेस टेक्स आउट मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, द सब्स्टिट्यूएंट X merely helps। यानी क्या कहने का मतलब है इसका, कि जो X है, ये X है, वो उतनी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है इसकी। क्यों? क्योंकि ये जो NH2 है, अब मान लीजिए NO2 होता तो ये भी क्या करता, माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करता, लेकिन अब यहाँ पर X को डिफाइन नहीं किया गया है। बस इतना समझिए यहाँ पर कि जब आप इस NH का इस पे अटैक करा रहे हैं, तो जो यहाँ पर कार्बन आयन बन रहा है, उस कार्बन आयन को NO2 अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो जब NO2 अपनी तरफ खींच ले रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से क्या चला जा रहा है, वो NO2 के साथ स्टेबलाइजेशन में चला जा रहा है। तो यहाँ जानते हैं यहाँ पर क्लेडन में लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, क्लेडन में लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह से कार्बन पर, कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन पर या बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी रो वैल्यू प्लस में आती है। ये चीज जो क्लेडन की लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है। मैं आपको वो लैंग्वेज दिखा देता हूं, पहले वो लैंग्वेज देख लीजिए, ये लैंग्वेज थोड़ा देखिएगा, ये मीनिंग है, थोड़ा सा थोड़ा देखिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा मीनिंग है इसका, थोड़ा समझना बहुत जरूरी है इसको, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, साथ साथ इनकी लैंग्वेज में भी देखिए। ये दिख रहा होगा आपको, इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। रो वैल्यूज का क्या मतलब है, यहाँ पर हमने वैसे समझा दिया आपको। देखिए अगर 0 है, -1 है, +1 है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि एरोमेटिक रिंग से बहुत ज्यादा दूर, एरोमेटिक रिंग टू फार अवे, नो इलेक्ट्रॉन चेंज, टू रो वैल्यूज कैंसिल आउट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर रो वैल्यू बहुत कम आएगी, देखो ये बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो रो वैल्यू बहुत कम आएगी, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहा है, ये इसका मतलब है। अगर रो वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस में आएगी, इसका मतलब क्या हो जा रहा है। अब इन्होंने क्या उस चीज को थोड़ा दिया है, थोड़ा समझिएगा इन्होंने किस लैंग्वेज में दिया है, कि अगर किसी भी वजह से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज के फॉर्म में बढ़ रही है तो रो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, ये उल्टा बोल दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में अगर, हाँ सही बात है, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बढ़ रही है तो क्या होगी, रो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में बढ़ रही है तो रो वैल्यू बहुत नेगेटिव होगी। ये चीज इन्होंने बोली है, ये क्लेडन का कंक्लूजन है, क्लेडन की लैंग्वेज का कंक्लूजन है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी बेंजीन रिंग पर
कोई रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है चाहे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है बेंजीन रिंग के साथ, अगर बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट मतलब रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर जनरेट हो रहा है बेंजीन रिंग पर, तो वहां पर रो वैल्यू जो होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव होगी, और अगर निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्लस होगी। ये एक लैंग्वेज है, इसको थोड़ा मैं आसानी से समझाता हूं आपको, इसको नोट करिएगा, बड़ी खास बात है, क्योंकि ये अब जो है आपको होगा, ये आपको उस लैंग्वेज में आपको समझना है जो सबसे आसान से आप याद कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा देखिए क्या कि यहां लिख लीजिएगा, बड़ा नोट करके लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि एफ in any mechanism, if in any mechanism benzene ring, if any mechanism benzene ring directly involve benzene ring directly और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, ऐसे लिख लेना, बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तब रो वैल्यू ज्यादा होगी। इन्वॉल्व देन if any mechanism for लिख लीजिए, if any mechanism for benzene ring directly or indirectly involved, then rho value is positive if rho value positive if positive charge positive rho value is positive if negative charge और नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर नोट करिए भाई इस बात को, विल प्रोड्यूस, ये आपको याद रखना है। मैं कहता हूं किसी बच्चे को ये बात याद रहे तो सवाल बहुत जल्दी होगा पेपर में, विल प्रोड्यूस ऑन रिंग, उसका उल्टा कर देना है बिल्कुल उसके लिए कि अगर किसी बेंजीन रिंग पर कोई मैकेनिज्म हो रही है और बेंजीन रिंग पर क्या जनरेट हो रहा है, प्लस जनरेट हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है या निगेटिव चार्ज का कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, तो रो की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। रो की वैल्यू प्लस कब होगी, जब उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और निगेटिव चार्ज जो है वो उस रिंग पर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे निगेटिव चार्ज का कैरेक्टर हो चाहे निगेटिव चार्ज हो। ये बात नोट करिए। और अगर मान लीजिए कि रो की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब कि रिंग पर कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। नोट करिए इस बात को, रो वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और रो वैल्यू नेगेटिव कब, रो वैल्यू इज नेगेटिव, रो वैल्यू इज नेगेटिव, रो वैल्यू इज नेगेटिव इफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर, मैं समझाता हूं आपको, चिंता मत करिए, आपको एग्जांपल देता हूं बहुत सारे। पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर will produce on benzene ring, लिख लीजिए, if positive charge और positive charge character will produce on benzene ring, इसको नोट करिए प्लीज, आप इसको नोट करिए क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज है। if positive charge और positive charge character will produce on benzene ring, अगर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर प्रोड्यूस हो रहा है तो रो की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज पर, अगर बेंजीन के रिंग पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। रो की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव में होगी अगर बेंजीन रिंग पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, अगर रो की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव में होगी अगर बेंजीन रिंग पर जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये बात सबके समझ में आई? कंक्लूजन में ये बताइए मुझे, फिर मैं आपको जो है इसके एग्जाम्पल को समझाता हूँ और फिर उसके बाद एग्जांपल हम और लेंगे। ये क्लेडन में लिखा हुआ है, क्लेडन की लैंग्वेज ऐसी ही है, ऐसे ही क्लेडन की लैंग्वेज में एग्जांपल्स को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको जो समझाया हूं पढ़ाया हूं उसको बताता हूं उस लैंग्वेज में। सभी बच्चे मुझे कंफर्म करें आपको ये बात समझ में आ गई? बढ़िया, समझ में आ गया माधुरी आपको। और
थोड़े देर के बाद क्लास फिर हम जो होता है ऑफ कर देंगे, क्योंकि बहुत देर से क्लास हो रही है। लेकिन हम फिर भी कुछ देर अभी पढ़ाएंगे। ओमेश बेटा आपके समझ में आ गया? रेनू आपके समझ में आ गया? रुचिका, सोनू आपके समझ में आ गया भाई? आ गया सर। अब हम इसको आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, थोड़ा समझाते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक आध एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ये देखो, एक एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे अपने आप बात समझ में आ जाएगी। एक ये एग्जाम्पल देखो, ये दो एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ये दो एग्जाम्पल देखो, आपको एक आइडिया लगेगा। दोनों पहले एग्जाम्पल ये नोट करो, ये एग्जाम्पल नोट करो। इस पर x का मतलब सब्स्टिट्यूएंट है और PHCl लगाया जा रहा है, तो ये बन रहा है। इसकी रो वैल्यू 2 माइनस में 2.7 है, और ब्रोमीन लगाया जा रहा है, इसकी रो वैल्यू माइनस में 5.7। इसकी रो वैल्यू ज्यादा है। रो वैल्यू ज्यादा आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसमें। रो वैल्यू ज्यादा आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। थोड़ा देखिए, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये सवाल पहले नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं आपको सवाल। इसमें रो वैल्यू कम है, इसमें रो वैल्यू ज्यादा है। रो वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव में होगी, ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, कार्बोकेटाइन उसमें ज्यादा बनेगा। देखिए मैकेनिज्म में आप देखेंगे, इसका मतलब कि जो इसकी मैकेनिज्म होगी उसमें कार्बोकेटाइन होगा तो, लेकिन कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा और यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये इंडिकेट कर रहा है रो वैल्यू, रो वैल्यू यही इंडिकेट कर रहा है। देखिए अब आप इसका मैकेनिज्म देखिए। हमारे पास क्या है, हम आपको बना के भी दिखा रहे हैं, यहां पर भी बना के दिखा रहे हैं, इन्होंने भी बना के दिखाया हुआ है। हमारे पास बेंजीन रिंग है। अभी हम सब्स्टिट्यूएंट भी लेंगे, चिंता मत करो, सब्स्टिट्यूएंट भी लेके दिखाएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, सब्स्टिट्यूएंट भी लेंगे, लेकिन पहले हम रो वैल्यू समझ लें। सब्स्टिट्यूएंट तो हमने आपको बता ही दिया है, विड्रॉइंग में पॉजिटिव होगा, डोनेटिव में सब बता ही दिया। देखो अब यहाँ देखो, हमने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन पे क्या होता है, ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव होता है। ऐसे ब्रोमीन जुड़ता है कि ब्रोमीन का भाई ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड इस ब्रोमीन पे जुड़ेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। यानी डबल बॉन्ड पे पहले ब्रोमीन जुड़ के साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। ध्यान से देखो, पहले क्या होता है, ये ऐसे ब्रोमीन इसके ऊपर जुड़ जाता है, ब्रोमीन प्लस के फॉर्म में X। फिर क्या होता है, ये ब्रोमीन प्लस इधर से खुल जाता है। अब ये क्यों इधर से खुल रहा है, इसका कारण है, चिंता मत करो, बता रहा हूं मैं, इसका कारण है। ये बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर उस पर Br माइनस अटैक कर देगा और ये फर्स्ट स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लीज इसको बनाओ। इन्होंने तो वैसे ही ब्रोमोनियम नहीं दिखाया, मैंने ब्रोमोनियम भी दिखाया आपको, इन्होंने नहीं दिखाया। मैं वैसे छोड़ो इसको, मैं अपने आप ही बना देता हूँ। फिर इसके बाद क्या करो, उधर से मैंने खोल दिया। सुनो ध्यान से बेटा, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं तुमको, लेकिन बहुत खास चीज है। अब इसके ऊपर ब्रोमीन माइनस का अटैक करा दो, ब्रोमीन माइनस का अटैक करा दो, इसके ऊपर ब्रोमीन जोड़ दो, ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, चूंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसका मतलब कि ब्रोमोनियम बनने के बाद ये कार्बोकेटाइन में चेंज हुआ। ब्रोमोनियम बनने के बाद ये कार्बोकेटाइन में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ भाई कार्बोकेटाइन में, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है बेंजीन रिंग के साथ। और आपको भी बताया कि कौन से ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, बताइए कौन से ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं भैया, कौन से ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप्स, और विड्राइंग ग्रुप्स घटाते हैं। तो मैं उनके एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, लेकिन पहले यहां पर इसकी रो वैल्यू देखिए। रो वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि यहां पर देखिए, अगर किसी भी मैकेनिज्म में कार्बन आयन इन्वॉल्व होगा या कार्बन आयन का कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा तो उसकी रो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर रो वैल्यू कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर आता है तो उसकी रो वैल्यू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब विड्रॉइंग, डोनेटिंग का मतलब डोनेटिंग का, पॉजिटिव का मतलब विड्रॉइंग। ये इसमें मैंने एक्स लगाया। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि हाई नेगेटिव में रो वैल्यू, और माइनस का मतलब क्या होगा
कि हाई पॉजिटिव में रो वैल्यू, अभी आपको उस हिसाब से बता रहा हूं। तो यहां पर रो वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस में क्यों है? क्योंकि यहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये कैसे मैकेनिज्म को स्टडी करने में मदद करता है बेटा, कि जब इसकी रो वैल्यू हम निकालते हैं तो रो वैल्यू से अगर रो वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये पता चल रहा है कि इसमें ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो ट्रू कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा? जब ये ब्रोमोनियम पर ये अटैक करके ये बनाया, ब्रोमोनियम का ये बॉन्ड खुल के जब कार्बोकेटाइन बना होगा तभी इसमें ट्रू कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें ये मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है कि इसमें ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है। हाई रो वैल्यू है माइनस में, यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसको नोट कर लो पहले भाई, और मुझे ये कंफर्म करो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई। अगर यहाँ ट्रू कार्बोकेटाइन ना होता ना तो इसकी रो वैल्यू कभी भी इतनी ज्यादा माइनस में नहीं आती। मतलब इसमें एक पाथवे और भी हो सकता है, एक तरीके से और भी हम यहाँ करा सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको वो तरीका, एक तरीके से और भी करा सकते हैं। देखिए ऐसे भी करा सकते हैं कि हम कार्बोकेटाइन ना बनाएं, हम कार्बोकेटाइन ना बनाएं, हम क्या करें, हम दूसरे ब्रोमीन को लें और सीधा इस पे अटैक करा दें और फिर ब्रोमीन खोल दें, तब भी क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से सब लोग मेरी बात को सुनिए बेटा, बहुत खास बात बता रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक बार इसको हटा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा। हाँ अब दिख रहा होगा आपको। सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां पर दो पाथवे हैं, दो रास्ते हैं मैकेनिज्म के। सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बड़ी खास बात बता रहा हूं भाई। ब्रोमोनियम तो बना, ये ब्रोमीन पर पॉजिटिव था, ये ब्रोमीन पर नेगेटिव था, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ने ब्रोमीन को अपने पर जोड़ लिया, ब्रोमीन पे प्लस आ गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ब्रोमीन पर प्लस है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो दो तरीका है, या तो ये बॉन्ड खुल जाए और कार्बोकेटाइन बन जाए और फिर अटैक हो, एक ये पाथवे हो सकता है। दूसरा पाथवे है कि ब्रोमीन यहाँ अटैक कर जाए और सीधा ये ब्रोमीन का प्रोडक्ट बना दे, मतलब कि यहाँ पर प्योर कार्बोकेटाइन ना बने। तो अगर इसकी रो वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर हो चाहे प्योर कार्बोकेटाइन। लेकिन प्योर कार्बोकेटाइन अगर प्योर कार्बोकेटाइन होता तो इसके रो की वैल्यू माइनस में ज्यादा आती। अगर इसकी रो की वैल्यू माइनस में कम आ रही है तब ये पॉसिबिलिटी हम ले सकते थे मैकेनिज्म की। इसका मतलब हैमेट इक्वेशन के रो वैल्यू की मदद से हम मैकेनिज्म के पाथवे को बता सकते हैं कि मैकेनिज्म का पाथवे कौन सा होगा। अगर हम बोले कि मैकेनिज्म, क्या सर हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्या इस तरह से मैकेनिज्म नहीं हो सकती? ये मैकेनिज्म क्यों गलत है सर? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने जबकि रो वैल्यू निकाली तो उसकी रो वैल्यू माइनस में 0.5 पॉइंट में आ रही है, इसका मतलब माइनस में बहुत ज्यादा आ रही है। और जो ये इंडिकेट करता है कि पहले ये खुल के कार्बोकेटाइन बनाया, फिर भी आर माइनस का अटैक हुआ, फिर प्रोडक्ट बना, यानी ट्रू कार्बोकेटाइन का यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो हाई रो वैल्यू इन नेगेटिव विल इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू कार्बोकेटाइन। इस बात को नोट कर सकते हैं आप। अगर किसी की रो वैल्यू माइनस में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मैकेनिज्म में, ये बात वहां इंडिकेट करती है वो चीज। आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई? ये पाथवे गलत क्यों है? क्योंकि इसकी रो वैल्यू माइनस में बहुत ज्यादा थी, जो ये बात इंडिकेट कर रही थी कि यहां पर ट्रू कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है। ये है हैमेट इक्वेशन की रो वैल्यू का जो है वो इंपॉर्टेंस। सबके समझ में आ गया बेटा? माधवी, अंकिता, अभिनव, प्रीतम, यस सर। उमेश बेटा आपके समझ में आ गया? ओके ओके। सोनू आपके समझ में आ गया भैया? यस सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके ओके। उमेश बेटा आपके बाबू एक तरह समझ लो, एक सवाल पक्का आएगा पेपर में, अगर पेपर के हिसाब से। नहीं, सुनो बेटा प्रीतम, सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने रो वैल्यू नहीं बताई थी। वो रो वैल्यू जब मैंने सब्स्टिट्यूएंट के लिए स्टार्टिंग में जब उस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिया था उसके लिए बताया था। सुनिए मेरी बात को, आपको मैंने क्या बोला, जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वो लिया था तब मैंने वो रो वैल्यू बताई थी। ये मैंने स्टैंडर्ड बता रहा हूं। स्टैंडर्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि रो वैल्यू पॉजिटिव कब होगी,
तो आप उसको बोलिए कि अगर किसी में कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पर या बेंजीन रिंग के आसपास ट्रू आता है या पॉजिटिव चार्ज का करेक्टर आता है तो रो वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस में होती है, और अगर निगेटिव आता है तो रो वैल्यू प्लस में होती है। अभी तो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ही नहीं बताया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट अभी बताया नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट तो अभी हम बाद में लेंगे एग्जांपल, अभी तो सिंपल पूरा रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में कहीं पर कार्बोकेटाइन का इन्वॉल्वमेंट है या कार्बोकेटाइनिक करेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी रो वैल्यू जो होता है निगेटिव। ठीक, कार्बोकेटाइन है अगर तो निगेटिव होगी और कार्बेनाइन है तो पॉजिटिव। अभी बताऊंगा उसको, अभी नहीं आया है वो चीज, चिंता मत करो। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, इसी में देखो एक और एग्जांपल, ये पेपर में आएगा पक्का। आएगा क्या मतलब मैं पेपर थोड़ी बना रहा हूं, मतलब आ सकता है। देखो ये एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में देखो क्या है, PHSCl दिया हुआ है और इसका रो वैल्यू पॉइंट माइनस में 0.27 है। इसके मैकेनिज्म देखो थोड़ा, इसकी मैकेनिज्म नीचे दिखाई गई है, थोड़ा मैं दिखा ही देता हूँ नीचे जाके। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिखाया गया मैकेनिज्म कि ये तो बन रहा है, लेकिन इससे ये भी तो हो सकता था कि पहले क्या करे, ये सल्फर टूट जाए इधर से। अभी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट तो दिखाई नहीं जा रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट अभी सवाल में है ही नहीं। अभी सिंपल रो के हिसाब से, रो क्या करता है सबको, इधर देखो, हो सकता है इधर से टूट जाए ऐसे करके पहले और फिर कार्बोकेटाइन बना ले। ध्यान से देखना, बड़ा जबरदस्त बात है। ये कार्बोकेटाइन बना ले फिर Cl माइनस इफेक्ट करे। एक पाथवे ये भी हो सकता है, एक पाथवे ये भी हो सकता है, ये बन जाए, लेकिन इसका ये पाथवे नहीं है, इसमें ये मैकेनिज्म नहीं बनाई गई है, ये मैकेनिज्म नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इसकी रो वैल्यू कम है। इसकी रो वैल्यू माइनस में 2 पॉइंट कितनी थी ना, 2 पॉइंट कितनी थी इसकी रो वैल्यू, माइनस में 2 पॉइंट कुछ थी, 2.7 थी। हाँ, ऊपर नहीं करूंगा मैं भी, माइनस 2.7 है बिल्कुल। तो माइनस में 2.7 है, इसका मतलब इसकी रो वैल्यू माइनस में कम है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का कैरेक्टर है इसकी वजह से, ना कि ट्रू कार्बोकेटाइन ऐसा है। अगर ट्रू कार्बोकेटाइन होता तो इसकी रो वैल्यू बहुत ज्यादा होती, प्लस माइनस में, ये बात है। तो यहाँ पर आपको रो वैल्यू से ये पता चलता है कि किसी मैकेनिज्म में ट्रू कार्बोकेटाइन है या कार्बोकेटाइन का करेक्टर है, या फिर ट्रू कार्बेनाइन है या फिर कार्बेनाइन का ही खाली करेक्टर है। बताइए भैया, समझ में आ गई आपको बात? ये इसकी सही मैकेनिज्म है, ये हेमेट इक्वेशन से पता चल रहा है, हेमेट इक्वेशन से ये पता चल रहा है, हेमेट इक्वेशन के रो वैल्यू से ये पता चल रहा है। अभी मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट बताया ही नहीं, अभी सब्स्टिट्यूएंट बताने जा रहा हूं मैं। अभी तो इसमें एग्जांपल दिए हुए ना क्लेडन में, ये सिंपल रो वैल्यू के एग्जांपल दिए गए हैं। रो वैल्यू अगर पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का, अगर किसी भी तरीके से बेंजीन रिंग के इर्द गिर्द कार्बोकेटाइन ट्रू बन रहा है तो हाई रो वैल्यू होगी माइनस में, अगर कार्बेनाइन बन रहा है तो हाई रो वैल्यू होगी प्लस में। क्लियर भैया? बताओ, सबके समझ में आ गया? इसको नोट कर लेना, ये वाला भी नोट कर लेना, ये एग्जांपल पेपर में पूछा जा सकता है बेटा कि इसकी कौन सी मैकेनिज्म सही है, रो वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, पेपर में आ सकता है ऐसा सवाल। मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर करके एक बार दोबारा, इसको नोट कर लीजिए ना। ये है मैंने आपको जो बताया, इसकी रो वैल्यू ग्रीन में दिखा रहा है, देखो इसकी रो वैल्यू माइनस 2.7 है, इसकी रो वैल्यू माइनस 5.7। देखो Cl तो ये जुड़ रहा है जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन अगर प्योर कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा तब रो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जैसे यहां जा रहा है, और यहाँ प्योर कार्बोकेटाइन के थ्रू नहीं जा रहा है। क्लियर? अब कार्बेनाइन का भी एक एग्जांपल देख लो, कार्बेनाइन का भी एग्जांपल देख लो। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं पढ़ानी है मुझे इसमें, लेकिन अब बिल्कुल ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर तो इसको ना मैं इसको देख लो। एक दिन में मैं सोच रहा था खत्म हो जाएगा, लेकिन ये होएगा नहीं खत्म, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और हैं, बट ठीक है, पूरा तो करना ही है। क्या देखो, यहां पर जब मैंने इसका अटैक किया इस पे, तो
NO2 की वजह से कार्बनाइन का जो माइनस चार्ज है वो कम हो गया। NO2 की वजह से कार्बनाइन का जो माइनस चार्ज है वो कम हो गया, इसी वजह से इसकी रो वैल्यू प्लस में तो आ रही है लेकिन कम है। लेकिन देखो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर NO2 नहीं है, इसलिए ये कार्बनाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये कार्बनाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए माइनस चार्ज यहाँ बढ़ रहा है। और देखो माइनस चार्ज बहुत ज्यादा होगा, अगर ट्रू माइनस चार्ज होगा तो देखो रो की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी प्लस में। देखो रो की वैल्यू देखो प्लस 9.0 है, रो की वैल्यू प्लस 9.0 है, क्योंकि यहाँ कार्बनाइन को NO2 कम कर रहा है, या कहिए माइनस चार्ज को कम कर रहा है। कौन? NO2 अपने माइनस आर इफेक्ट से या माइनस आई इफेक्ट से, इसलिए माइनस चार्ज तो है, तो माइनस चार्ज है इसलिए प्लस है वैल्यू रो की। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी माइनस चार्ज की वैल्यू इसके डिलोकलाइजेशन से या स्टेबलाइजेशन से, तो रो की वैल्यू यहाँ पर प्लस में कम आएगी। लेकिन देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। ये यहाँ पर क्या किया गया है, पहले जहाँ Br है वहां पर इसका अटैक करा गया है एज अ न्यूक्लियोफाइल, फिर यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट किया गया है, और फिर कार्बेनाइन यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये NO2 यहाँ था तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा था, लेकिन यहाँ स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज का कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब तुम कहोगे सर यहाँ कहाँ बेंजीन रिंग है, अबे ये बेंजीन रिंग नहीं है। ये ध्यान रखना, जब तक बेंजीन रिंग नहीं होगा तब तक रो का कोई मतलब नहीं होता। रो का मतलब सिर्फ बेंजीन रिंग से होता है। तो यहाँ बेंजीन रिंग है, ये देखो एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी रो वैल्यू प्लस 9.0 क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज, रियल माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पर रियल माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। जबकि देखो यहाँ पर, ये सबके समझ में आ गई बात? बेंजीन रिंग पर या बेंजीन रिंग के इर्द गिर्द कहीं भी अगर ट्रू पॉजिटिव चार्ज होगा तो हाई माइनस वैल्यू होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो लो पॉजिटिव चार्ज वैल्यू होगी, नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो किसी से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो लो में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू, लो में मतलब लो पॉजिटिव चार्ज वैल्यू होगी। और अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए कि जो है वो मतलब कार्बेनाइन का माइनस चार्ज, ट्रू माइनस चार्ज है, अगर मान लीजिए स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है किसी से, तो फिर वो जो है कहिए कि उसकी रो वैल्यू पॉजिटिव में होगी और बहुत हाई होगी। मुझे कंफर्म करिए, समझ में आ गई आपको बात? कंफर्म करिए, फिर मैं जो है इसमें इसको जो है वो आज कंक्लूड करता हूं, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं वो अब आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी आज पूरी नहीं हो पाएंगी अभी, क्योंकि इसमें अभी मैंने सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट बताया है खाली। अभी कुछ और भी बताना है सवालों के थ्रू, क्योंकि इतना जो आपका हैमेट इक्वेशन इसमें दिया है, हैमेट नेट इसमें क्लेडन में, वो ठीक है, लेकिन सफिशियंट नहीं मानता मैं इसको, थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए इससे, क्योंकि अगर गेट और नेट के पेपर में सवाल आता है तो इससे थोड़ा और भी एडवांस आ सकता है। बट ये है कि जितना मैं इसमें आपको पढ़ा दूंगा, एक क्लास और होगी, उसके बाद उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपके नेट के या गेट के पेपर में। ठीक, एक सवाल आपकी बार नेट के पेपर में आया हुआ था, इसका सवाल आप लोगों ने कर लिया था, वो सवाल जो आया था हेमेट इक्वेशन का आपकी बार पेपर में आता है, नेट में या गेट में एक सवाल आता है। कंक्लूजन आपको मैंने बता दिया रो वैल्यू का। अभी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट और अच्छे से समझाना है। इसमें एक्चुअली क्लेडन में जो सवाल है वो उतने ज्यादा सफिशिएंट मैनर में नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए मुझे सवाल अभी और लेने होंगे। तो क्लियर हो गई बेटा बात? तो मैं आज का क्लास यहीं रोकता हूं। मैं अब नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो इसको फिर पूरा खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। तो अभी 1.5 घंटे और लगेगा, करीब 1 से 1.5 घंटे और लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा करीब इसको पूरा और करने में। मुझे कंफर्म करिए बेटा अगर कोई डाउट हो तो। यही क्लास रोकते हैं, ठीक? इतना चीज मैंने पढ़ाया, ये रोकते हैं। कुछ आपको डाउट हो तो मुझसे पूछिए।